ईच के बाद क्या आया, नाउन आया है, एवरी के बाद क्या है, गर्ल आया है, आइदर के बाद क्या आया है। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। इससे पहले मैं नाउन पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे एंड प्रोनाउन पढ़ा चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ना एडजेक्टिव से अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसके अंदर डिटेल जानना भी आपको ज़रूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये जो गुड है ये क्या है, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हो जाएगा, गुड एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वह क्या है, बुद्धिमान है। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये राम की क्वालिटी बता रहा है, ये राम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। इनको भी डिटेल में जानते हैं, क्योंकि इससे ही अंदर घुस के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो क्या होता है, जैसे टॉल हो गया, हैप्पी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। खैर ये सब मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब भी मैं बताऊंगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। को यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए। एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, पॉजिटिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल टॉल, हैप्पी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एक्सेट्रा। तो गुणवाचक विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। वह विशेषण है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष प्रकट होते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान के गुण दोष बताए जाते हैं, क्वालिटीज बताई जाती हैं उनकी, ठीक है। गुण बताए जाते हैं, दोष बताए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि टॉल, टॉल क्या है, वो लंबा है। हैप्पी, वो खुश है, सुंदर है, स्मार्ट है। तो ये सब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अकबर वाज अ गुड किंग, गुड मतलब अच्छा राजा था। तो ये क्या बता रहा है, ये गुण बता रहा है अकबर का। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। माई काउ इज ब्लैक, ये क्या है, मेरी काउ क्या है, काली है, ठीक है। तो ये गुण बता रहा है अपनी काउ का, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। फॉर एग्जांपल अमेरिकन, इटालियन, शेक्सपियरन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्पेसिफिक मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेशल पीपल को दर्शाने के लिए, ठीक है, प्लेसेस को दर्शाने के लिए और थिंग्स को दर्शाने के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि अमेरिकन का ए इस कैपिटल लेटर में, इटालियन का आई कैपिटल लेटर में है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर एडजेक्टिव को, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी आते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे इंडियन टी, तो ये जो आई हो गया, ठीक है, आई क्या है, एक तो आप समझ जाइए कि इंडियन टी, भारतीय चाय की बात करिए तो स्पेसिफिक चीज़ हो गई ना। तो ये इंडियन टी जो आई हो गया, कैपिटल लेटर है पहला, तो ये पहचान हो गई प्रॉपर एडजेक्टिव की। और इंडियन टी एक तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी आ जाएगा और प्रॉपर एडजेक्टिव में भी आ जाएगा। फ्रेंच वाइन, इंग्लिश स्टाइल, अमेरिकन आर्मी, चाइनीज टैग, जर्मन प्राइड, ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। हम देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव शो ऑनरशिप और पोसेशन। दे इंक्लूड माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर एंड देयर। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस, योर कैट, हिज कार, हर बुक एक्सेट्रा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आप समझ जाइए क्या दर्शाते हैं, जिस भी सेंटेंस में माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर एंड देयर इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे कि माई हाउस, ठीक है, योर कैट, हिज कार, हर बुक, ये सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल हैं। जैसे कि माई काउ इज ब्लैक, तो माई काउ, माई का यूज हुआ है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। योर शर्ट, योर का एग्जाम्पल, योर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएगा, ठीक है।
स्कूल इज फेमस, अवर स्कूल, अवर का यूज हो रहा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देयर, हिज, हर, ये सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए उपयुक्त वाक्यों में जो माई है, योर, आर, देयर, हिज एंड हर, इन सब का संबंध किससे है, नाउन से है। काउ, शर्ट, स्कूल, साइकिल, सर्वेंट एंड सिस्टर, इन सब का हर का संबंध किससे है, हर का संबंध सिस्टर से है। तो ये क्या है, हर का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है। यहाँ पर हर के बाद नाउन तुरंत आ रहा है, हिज के बाद तुरंत नाउन। ठीक है, देयर के बाद साइकिल, तो ये जो नाउन आ रहा है इस वजह से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर हर का यूज हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द क्वांटिटी और नंबर ऑफ द नाउन। दे इंक्लूड वन, टू, फ्यू, मैनी, सम, सेवरल, ऑल, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, 3 cats, मैनी बुक्स, a few फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा। तो क्वांटिटी मतलब कि आप समझ जाइए क्वांटिटी बताए कि जैसे कितना है, एक है, दो है, कुछ है, बहुत सारा है। ठीक है, सभी है, 3 cats है, मैनी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। तो ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, वी एट सम राइस यस्टरडे, हमने कल कुछ चावल खाए थे, तो कुछ चावल, सम राइस, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। यू हैड मच मनी, मच मनी, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सा धन था, मच मनी। ऑल हिज वेल्थ, एनी राइस, तो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में इस तरह के वर्ड आएंगे। ठीक है, मात्रा बताई जा रही है ना, जिसमें भी मात्रा बताई जाए कि कितना, इतना, उतना, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब किस में आएगा, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में आएगा। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अ न्यूमरल एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स द नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और एग्जांपल, 1 एप्पल, 2 डॉग्स, 3rd प्लेस, 4th चैप्टर, 100th एनिवर्सरी, लास्ट डे, एक्सेट्रा। तो जो भी नंबर बताएं, जो भी एडजेक्टिव नंबर्स बताएं, संख्यावाचक विशेषण जिसे बोलते हैं, जैसे कि 1 सेब है, 2 कुत्ते हैं, 3rd प्लेस पे है वो आया है, 4था चैप्टर है, 100वीं एनिवर्सरी है, तो ये सब किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। आखिरी दिन, ये सब किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, ज्ञात होती है कि कितनी संख्या है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, हमें उसका पता चलता है कि कितनी वस्तु है, थोड़ी बहुत वस्तु है, ज़्यादा है, बहुत सारी है, सभी है। तो क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सब कुछ आता है। लेकिन जब नंबर की बात होती है, जो संख्या में चीज़ें बताएं कि 1 एप्पल है, 2 डॉग है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। ठीक है, जैसे कि 20 बॉयज, ठीक है, मतलब निश्चित है ना संख्या, 20 है तो 20 बॉयज हैं, 5 पिक्चर्स हैं, 10 रुपीज़ है, 9 सर्वेंट्स, 1st प्लेस, 2nd हैंड, 200 रुपीज़, 3rd क्लास, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल जैसे कि 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल जो होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th में आता है। इतना अंदर घुस के तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट कुछ भी हो सकता है। तो आप ये भी देख सकते हो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल में 1, 2, 3, 4 आता है, ऑर्डिनल में 1st, 2nd, 3rd, 4th आता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, these adjectives points out or indicate specific nouns. They include this, that, these, are and those. For example, this book, that car, these flowers, those houses, etc. अब बस आप इसमें ये समझ लीजिए, जो भी नाउन दिस से जुड़ा हो, दैट से जुड़ा हो, दीज से जुड़ा हो एंड दोज से जुड़ा हो, वो सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, दिस पेन इज गुड, ये जो पेन है, ये जो नाउन है किससे जुड़ा है, दिस से जुड़ा है। बॉय नाउन है किससे जुड़ा है, दैट से जुड़ा है। बुक्स नाउन है किससे जुड़ा है, दीस से जुड़ा है। मैंगोज नाउन है किससे जुड़ा है, दोज से जुड़ा है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो आप बस ये ट्रिक याद रखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, जहां पर भी आए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप लगा दीजिए। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द नाउन। दे इंक्लूड विच, व्हाट एंड हुज। फॉर एग्जांपल, विच कार इज योर्स, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, हुज बैग इज दिस। देखिए, प्रश्नवाचक विशेषण क्या होते हैं, वैसे विशेषण जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। बस आप ये समझ के चलिए, जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड आए समझ जाइए वहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे कि देखिए, विच पेन विल यू टेक, तो विच, व्हाट, हुज, विच, ये सब क्वेश्चन वाले वर्ड है, तो समझ जाइए यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज यूज टू रिफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स और आइटम्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली और वन एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट, एवरी हाउस, आइदर ऑप्शन, नाइदर चॉइस, एनी पर्सन, बोथ बुक्स, ऑल मेंबर्स, हाफ एन आवर।
देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होती है जिससे किसी भी जाति या वर्ग का प्रत्येक वस्तु का बोध होता है। एवरी हाउस यानी कि प्रत्येक घर, आइदर ऑप्शन, ठीक है, नाइदर चॉइस, एनी पर्सन, बोथ बुक्स मतलब दोनों बुकें, मतलब प्रत्येक बुक का यहाँ पर जिक्र हो रहा है ना। ऑल मेंबर्स मतलब सभी मेंबर्स, तो प्रत्येक चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उनका बोध होता है, उनके बारे में प्रकट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि मैं अभी बताती हूँ आपको। ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक लड़का, मतलब प्रत्येक जैसा वर्ड आए, मतलब प्रत्येक मतलब हर एक की बात हो रही है, ठीक है। दोनों मतलब दोनों की बात करी जा रही है, किसी एक को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, तो मतलब प्रत्येक लोगों की बात होती है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, प्रत्येक लड़की, ठीक है। आइदर बुक, इन दोनों पुस्तकों में। नाइदर पार्टी, इन दोनों मतलब दोनों की बात हो रही है ना, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एक और बता देती हूँ, ईच बॉय, ईच के बाद क्या आया है, नाउन आया है। एवरी के बाद क्या है, गर्ल आया है। आइदर के बाद क्या आया है, नाउन आया है, बुक, ठीक है। नाइदर के बाद फिर से नाउन, तो इनके बाद नाउन आना जरूरी है, तभी ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सभी वर्डों का प्रयोग जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह ही होता है, ठीक है। देखिए, इस विशेषण डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में और भी पॉइंट्स देख लीजिए। इस विशेषण के अंतर्गत ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग होता है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हो तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आप वर्ड याद कर लो कि ये वर्ड जैसे ही आएंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगाना है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद किसी भी नाउन का होना जरूरी है, ठीक है। ईच गर्ल, ईच बॉय, एवरी गर्ल, है ना। तो इस तरह से एक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद तुरंत नाउन का होना जरूरी है, तभी वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। आइदर का अर्थ है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। आइदर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, और नाइदर क्या है, निगेटिव वर्ड है।